तो बहुत सी ऐसी ख़वातीन और लड़कियां हैं जो कोशिश कर रही हैं कि वो कंसीव कर लें और प्रेग्नेंट हो जाएं, लेकिन नहीं हो पा रही। हर तरह का इलाज करवा लिया, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गए और डिफरेंट टेस्ट करवाए, बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाए, बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी कर लिया, रूहानी इलाज भी करवा लिया, हकीमों के पास भी गए, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी ली, लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा। और फिर जो फीमेल्स होती हैं वो दिल हार जाती हैं और उनको लगता है कि उनकी औलाद नहीं हो सकती। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक मेथड लेकर आई हूँ जिसको फॉलो करके आप लोगों के कंसीव करने के चांसेस, प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस मेथड को कहा जाता है सीड साइक्लिंग, और ये बहुत सी फीमेल्स ने ट्राई किया है और वो उन्होंने कंसीव किया है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। इसमें हमने 4 सीड्स यूज़ करने हैं और 2 हाफ्स में, मतलब हमने इस पूरे साइकिल को 2 हाफ्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम पहले हाफ की बात करते हैं जो फर्स्ट हाफ है। ठीक है, तो पहले हाफ में आपको चाहिए अलसी के बीज और कद्दू के बीज। ठीक है, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने लेने किस तरह से, मतलब किस टाइम पे लेने हैं। जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट होंगे, जिस दिन आपका पीरियड्स का पहला दिन होगा, उस दिन से लेकर 14वें दिन तक। ठीक है, फर्स्ट डे आपने कब रखना है, जिस दिन आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड होगा उस दिन आपने ये चीज़ लेनी स्टार्ट करनी है और अगले 14 दिन तक ये दोनों चीज़ें लेनी है, अलसी के बीज और कद्दू के बीज। अब लेने किस तरह से हैं, इन दोनों को आपने पीस लेना है। ठीक है, दोनों को अलग अलग जार में रख लेना है। अलसी के बीज और कद्दू के बीज आपने अलग अलग जार में रख लिए और आपने दोनों की एक एक जो चम्मच होती है, खाने वाली चम्मच जिसे 1 टेबल स्पून कहा जाता है, वो लेनी है। अब किस चीज़ में, किस तरह, किस टाइम पे लेनी है, तो जिस टाइम पे आप मर्ज़ी लें। आप अपनी स्मूदीज़ में ऐड कर सकते हैं, आप दही में ऐड कर सकते हैं, ओट मील लेते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं। किसी भी तरह से आप ये ले सकते हैं। तो पहले 14 दिन आपने एक एक टेबल स्पून दोनों का इस तरह से इकट्ठे इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक साथ ही। अब ये पहले 14 दिन हो गए पीरियड्स के फर्स्ट डे तक से लेकर 14th डे तक। अब अगले दिन से, मतलब 15th डे से अगले पीरियड्स आने तक आपने लेने हैं सूरजमुखी के बीज और तिल, जो सफ़ेद तिल हैं, मतलब सनफ्लावर सीड्स और सिसमे सीड्स, ये आपने लेने हैं। इनको किस तरह से लेना है, इनको भी इसी तरह से आपने ग्राइंड करके रख लेना है, उनका पाउडर बना लेना है और 1 टेबल स्पून दोनों का लेना है। मतलब 1 टेबल स्पून आपने तिल लिए, 1 टेबल स्पून आपने सूरजमुखी के बीज लिए और उन दोनों को उसी तरह से लेना है। पानी में लें, दूध में मिला कर लें, स्मूदीज़ में लें, दही में लें, जिस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट पीरियड्स आपको आएंगे तो दोबारा से आपने अलसी के बीज और कद्दू के बीज लेने हैं 14 दिन तक। फिर 15वें दिन से दोबारा सिसमे सीड्स, सफ़ेद तिल और सूरजमुखी के बीज लेने शुरू कर देने हैं। तो ये साइकिल इस तरह से आप जब चलाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होने लगेंगे। तो जब आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने 1 मंथ ये ट्राई किया और उसके बाद फिर अगर आपने कंसीव नहीं किया तो आपको लगेगा कि ये मेथड भी फजूल है। तो इस मेथड को कब तक करना है? कम से कम 8 महीने से 1 साल तक। हो सकता है कि आपके 2 महीनों में ही आप कंसीव कर लें, लेकिन अगर 1 से 2 महीनों में कंसीव नहीं होता तो आपने इसको कंटिन्यू करना है और कुछ अरसे तक लेते रहना है, क्योंकि समटाइम्स हार्मोन्स को बैलेंस होते हुए अच्छा खासा टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं करना कि आपने 1 महीने में अगर कंसीव नहीं किया तो आप ये मेथड भी छोड़ दें। इस मेथड से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, उल्टा इन बीजों में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतनी ग़िज़ाइयत होती है कि आपको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। अगर आप कंसीव नहीं भी करेंगे तो उसके अलावा भी आपको बहुत से फ़ायदे होंगे, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने 1 महीना लेके ये छोड़ देना है। कम से कम 8 महीने, साल तो इसको चलाना है और इससे ज़्यादा भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेथड उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड भी समझ आ गया होगा और आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे।
और इंशाल्लाह आप लोग कंसीव ज़रूर करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि दवा और दुआ दोनों ही साथ साथ करनी चाहिए। तो आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर इंशाल्लाह आपके घर गुड न्यूज़ आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।